नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। लगातार भर्ती पर काम चल रहा है और अब ज़्यादा समय नहीं लगना है और 19 दिसंबर को जो हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनवैलिड रिजल्ट वाले प्रकरण में, जहां से भर्ती की प्रोसेस पर रोक लगी है। तो जानकारी यही निकल करके आ रही है कि पीएनपी सचिव महोदय से काउंटर एफिडेविट लगा करके इस मामले को निस्तारित करवाने की पूरी कोशिश होगी, ताकि भर्ती प्रोसेस उसके बाद आगे बढ़ सके। और यहाँ पर आगे फिर डेट नहीं लेंगे, जहाँ तक जानकारी मिल रही है। बाकी तो अधिकारियों से प्राप्त हुई जानकारी आप सभी जानते हैं कि उसमें चीज़ें कितनी सच हो पाती हैं। बाकी जो दूसरा वाला मैटर है, 21 तारीख को लगा हुआ है प्रत्यावेदन वाला मामला, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है भर्ती की प्रोसेस में। ज्वाइनिंग लेटर वितरण पे केवल रोक है, तो वो स्टे भी बहुत जल्द हट जाएगा। शासनादेश आने के बाद आगे की जो कुछ भी प्रोसेस होगी वो एनआईसी से की जाएगी। एनआईसी द्वारा इसके लिए एक सॉफ्टवेयर रेडी किया जाएगा, जिसमें आगे की जो भी प्रोसेस करनी होगी उसकी पूरी कंप्लीट तैयारी होती है। कितने अभ्यर्थी हैं, कितने लोगों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, फिर आगे चयन सूची बनना, आगे चयन सूची का प्रकाशन, और उसके बाद फिर जिलेवार विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेंगे। और जिलेवार ही काउंसलिंग जैसे पहले होती आई है, उसी तरह से यहाँ पर भी जिलेवार काउंसलिंग देखने को मिल सकते हैं। काउंसलिंग में ही आपके डॉक्यूमेंट्स जांचे जाते हैं, देखे जाते हैं। काउंसलिंग होने के पश्चात फिर सीधे सीधे नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाता है। नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाते हैं। जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या होती है तो उनकी लिस्ट अलग से आ जाती है संबंधित जिले में, जिसके लिए 10 दिन 15 दिन का समय भी दिया जाता है उन डॉक्यूमेंट्स को ठीक कराने के लिए। उसके बाद उन अभ्यर्थियों के जिनके नियुक्ति पत्र या ज्वाइनिंग लेटर होल्ड हो जाते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स की समस्या की वजह से, तो फिर उनके भी ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए जाते हैं। जियो के अंदर कंप्लीट चीज़ें होंगी। फॉर्म आवेदन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, चयन सूची कब तक प्रकाशित होगी, जिलेवार काउंसलिंग कब तक चलेगी, ये भी हो सकता है कि इसी शासनादेश के अंदर चीज़ें हों। विषयवार कितनी सीटें हैं, ये भी हो सकता है। विषयवार पास अभ्यर्थी ऑलरेडी हम सभी को पता है। यानी कुल मिलाकर के आप एक वर्ड समझें यहाँ पर, तो शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएंगे शासनादेश के अंदर। यानी शासनादेश के जारी होने के बाद से फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा कि भर्ती कब तक पूरी होगी या कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, कब से कब तक आगे की प्रोसेस होगी। ये सारी चीज़ें जियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले भी जब आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती हो चाहे 68,500 हो, जब जियो आता है तो उसके अंदर पूरा शेड्यूल भी दिया जाता है। यहाँ तक कि ज्वाइनिंग लेटर की डेट भी दी जाती है। अभी 69,000 के बाद जब थर्ड सूची आई थी, वेटिंग लिस्ट आई थी 6,696 वाली, उसमें भी देखेंगे तो पूरा शेड्यूल दिया गया था ज्वाइनिंग लेटर वितरण तक की। हालांकि वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर थोड़ा सा बाद में हुआ था, किसी कारणवश उस डेट पर संभव नहीं हो पाया था, लेकिन शेड्यूल पूरा आ गया था ज्वाइनिंग लेटर तक का। काउंसलिंग की भी डेट होती है, किसी डेट से किस डेट तक काउंसलिंग कराया जा रहा है। हालांकि उसमें जिलेवार काउंसलिंग चलती है, तो फिर जिले वाले कभी कभी 2 दिन की काउंसलिंग 1 दिन में करा लेते हैं। यहाँ पर तो अभ्यर्थी बहुत कम है, तो यहाँ पर तो 2 दिन 3 दिन काउंसलिंग तो शायद ही चले। हो सकता है कि एक ही दिन में सबको बुला करके सबकी काउंसलिंग करवा लिए जाए। तो 18 दिसंबर तक का वेट है जियो के लिए। और एक जानकारी आप सभी को और बता दें यहीं पर, कि जो जियो है ये प्रस्ताव निदेशालय, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से भेज दिया गया है, और अब ये प्रस्ताव लखनऊ से शासन को भेजे जाएंगे। और शासन से मतलब हो गया कि प्रमुख सचिव या फिर विशेष सचिव, जहां से शासन से अनुमति प्राप्त कर शासनादेश जारी किया जाएगा। और जो ये प्रस्ताव भेजा जाता है इसमें पूरा मैटर होता है, यानी कई पेजेस का प्रस्ताव रहेगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के इसमें कंप्लीट चीज़ें होती हैं। वही लेटर शासन की तरफ से विशेष सचिव या प्रमुख सचिव जी की तरफ से जारी होता है। यानी ऐसा नहीं कि आगे फिर से कोई लेटर तैयार किया जाएगा शासन की तरफ से, ऐसा नहीं होता है। जो लेटर होता है पहले से ही सारे कार्य कर लिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें एनआईसी से भी बात कर ली जाती है। एनआईसी से शेड्यूल मांग लिया जाता है कि आप मतलब जिस शेड्यूल के हिसाब से जियो जारी करना होगा, तो उसी के हिसाब से एनआईसी से वो स्लॉट मांग लिया जाता है कि उस समय आपको ये कार्य करने हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो सारी चीज़ें डिसाइड करके ही जियो आता है और जियो के साथ शेड्यूल आएगा। तो बस यहाँ पर कुल मिलाकर के जियो का इंतज़ार है, और सब मिलाकर के 6-7 दिन 8 दिन का या अधिकतम 10 दिन का इंतज़ार हो सकता है जियो के लिए। बस जियो आ जाए इसी महीने, थोड़ा सा और भी लेट हो 2-4 दिन, लेकिन जियो आ जाए, ताकि उसके बाद फिर भर्ती में प्रोसेस आगे बढ़े। और आचार संहिता जो है फिलहाल में थोड़ी सी डेट आगे बढ़ रही है। हमें लग रहा है कि शायद 20 के बाद आचार संहिता लगेगी, और जनवरी में लगभग 18-20 तक चुनाव भी चलेंगे। पहले था कि 8 जनवरी तक चुनाव पूरा कर लेना था, तो हमें लग रहा है कि 20 जनवरी के बाद ही, जब
ये आचार संहिता खत्म हो जाएगी, चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर का शेड्यूल होगा 100%। यानी चुनाव की जो डेट होगी कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से भी अपना जो जियो का शेड्यूल होगा वो देखने को मिलेगा। यानी जब तक चुनाव होगा उसके बाद तब तक तो ज्वाइनिंग लेटर वितरण नहीं किए जा सकेंगे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ऐसे तो दिए जा सकते हैं विभाग के द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई समारोह नहीं किया जा सकेगा, भले ही निकाय चुनाव क्यों ना हो। तो 20-22 तक लगभग आप मान के चलें कि चुनाव की डेट भी आ जाएगी, आचार संहिता भी लग जाएगी, और लगभग इसी के आसपास 1 से 2 दिन आप आगे पीछे, पीछे तो नहीं, आगे ही मान सकते हैं, बाद में ही मान सकते हैं, लगभग 22, 23, 24 के आसपास तक। भले ही हमने यहाँ पर लिखा है 18 के बाद, लेकिन लगभग आप मान के चलेंगे 23-24 के आसपास तक शासनादेश भर्ती का जियो देखने को मिल सकता है। तो साथियों, जितनी भी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताई है, लगभग सभी जो है ऑथेंटिक जानकारी के आधार पर हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि सब कुछ अधिकारियों के ऊपर चीज़ें होती हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर हम एक बार सीटों को लेकर के ज़रूर बात करना चाहेंगे। और मैं आज से नहीं, बहुत पहले से, जब पहली बार अधियाचन लिया जा रहा था, फरवरी मार्च की बात है, उसी समय हमने आपसे भी सभी से कहा था कि मैथ साइंस की सीटें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। वहाँ पर आप ये कहना है कि नहीं, हम जिस विषय के होते हैं उसकी सीटें ज़्यादा बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो हम सभी एक परिवार की तरह हैं, जूनियर एडेड 90-97 पास। तो मैथ साइंस की सीटें ज़्यादा होने के पीछे का कारण भी हमने आप सभी को बताया था कि इस वजह से मैथ साइंस की सीटें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और इसके बाद जो सीटें होंगी लगभग एसएसटी की होंगी। लैंग्वेज में तीनों विषय की अलग अलग सीटें कितनी होंगी ये तो नहीं बता सकते, या हो सकता है हिंदी और एसएसटी की सीटें लगभग समान आपको देखने को मिलें। और कल हमने सेफ गुणांक को लेकर के भी कहा था कि बहुत अगर मेरिट अगर हाई जाती है तो भी 75 से 76 तक आप मान सकते हैं। बाकी तो देखिए, सकारात्मक रहना चाहिए हमेशा, जब तक कि भर्ती का चयन सूची ना आ जाए। किसी को नहीं पता है कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो फिर कट ऑफ को लेकर के परेशान क्यों होना, किस लिए होना। हो सकता है कम जाए, हो सकता है ज़्यादा जाए, किसी विषय में कम, किसी विषय में ज़्यादा, ये तो सभी को पता है। तो सीटों को लेकर के और सेफ गुणांक को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए। बस केवल और केवल यहाँ पे भर्ती के जियो का वेट करना है। जियो आने पर सब कुछ क्लियर हो जाना है। शेष आगे की जो भी अपडेट होगी, और जिन साथियों का कहीं पर सिलेक्शन हो जा रहा है उनसे भी विनम्र निवेदन आग्रह है कि इस भर्ती में अगर वो आवेदन नहीं करते हैं, काउंसलिंग छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी हमारे बेरोजगार भाई बहन को नौकरी मिल जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, क्योंकि हमने लिखा हुआ है थंबनेल में और इसके बारे में बात करना भूल गए हम। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आवेदन की लास्ट डेट है मार्च 2021, 19 मार्च है शायद, थोड़ा सा आप कंफर्म कर दीजिएगा। तो ये जो फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट है जूनियर एडेड में, इस आवेदन की लास्ट डेट से पहले के सभी प्रमाण पत्र होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस जो है 1 अप्रैल 2020 को बना हो या फिर उसके बाद का बना हो, और 31 मार्च 2021 के पहले मतलब सेशन वाला बता रहे हैं। बाकी तो फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट से पहले का ही ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद बना हो। इसी तरह से बाकी कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट में जो विवाहित महिलाएं होती हैं पिता पक्ष का ही मान्य होता है। कोई माइनर मिस्टेक किसी डॉक्यूमेंट में हो उसके लिए एफिडेविट से चल जाता है, बस प्राप्तांक और पूर्णांक की गलती ना हो। बाकी इसके लिए बात करेंगे आगे अलग से। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।